बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाओं के श्रमिकों की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसी के तहत अजमेर के कचहरी रोड स्थित LIC कार्यालय पर संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर की ओर से हड़ताल की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग एकत्रित हुआ। इस हड़ताल का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियन मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती है। वही बताया जा रहा है कि भारत सरकार के लेबर कार्ड को यदि आने वाले समय में लागू कर दिया जाए तो ये मजदूर वर्ग के साथ कुठाराघात होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत श्रमिकों के कामों के कोई फिक्स घंटे नहीं है। साथ ही निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों को काम दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। LIC कार्यकर्ताओं का कहना है कि LIC में नई भर्तियों की मांग की जा रही है। कहा कि नए कर्मचारियों के आने से ही LIC का संचालन और बेहतर तरीके से हो सकता है, वरना आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर बंद होने के कगार पर हो जाएंगे। सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पल्ला झाड़ती नजर आती है, सिर्फ मजदूर विरोधी नियमों को लाकर देश के मजदूरों में रोष व्याप्त कर रही है। इन्हीं सभी के विरोध में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति की ओर से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर उतरे और मजदूर विरोधी नियमों पर रोक की मांग की है। आज 10 ट्रेड यूनियंस मिलकर पूरे देश भर में एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। गवर्नमेंट की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल है। इसमें लेबर कोड को भी गवर्नमेंट लागू करने के उसमें है, जिसमें कि 4 लेबर कोड हैं, जिनको अगर लागू कर दिया गया तो श्रमिक वर्ग पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। उनके लिए जीवन यापन करना, नौकरी करना बहुत ही दूभर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई काम के घंटे का कोई निश्चित टाइम नहीं है, आने का है, जाने का नहीं है, और उनको एक निश्चित अवधि की जो सर्विस है उसके तहत उनको लगाया जाएगा, और वो सर्विस 1 वर्ष से कम की भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेजुएटी के अंतर्गत नियम है कि 1 वर्ष से कम में जिसकी सर्विस होती है उसको ग्रेजुएटी भी नहीं देनी पड़े। तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे लेबर कोड लेके आ रही है। और इसके अलावा जो है आज 25 करोड़ देश में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर है, और इस हड़ताल से पूरे देश में काम का पहिया जाम किया है, सारे काम का ठप है। LIC में नई भर्ती की डिमांड है। अगर नई भर्ती नहीं होगी तो नया ब्लड कैसे आएगा, संस्था को आगे चलाने के लिए कैसे काम में लिया जाएगा। और जब संस्था नहीं रहेगी तो ये गवर्नमेंट पूरे LIC संस्था को मिटाने पर तुली हुई है, जो कि एक LIC पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त एक संस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भारत की सरकार जो है श्रम विरोधी नीतियों के तहत धीरे धीरे एक एक करके पब्लिक सेक्टर को बंद करने जा रही है, और असल मुद्दों से बात नहीं करती है। बेरोजगारी इतनी है, 10,000 करोड़ जो लोग जनता है बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी से इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी रोटियां सेकना है, अपनी राजनीति करना है। इसके तहत ही ये सब चीज़ करते हैं। दूसरी चीज़, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही है, केवल न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कि एक जैसे अग्निवीर है उस तरह की ये स्कीमें ला रही है, जिनका कि कोई औचित्य नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से ही पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन करना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नहीं तो ओल्ड पेंशन लागू नहीं होएगी, तब तक जीवन के लिए बहुत दिक्कतें हैं महंगाई की इस मार में।